गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। आज हम लोग अब देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। ठीक है, हम लोग देख रहे थे आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज, जिसमें हम लोग साइंस का चैप्टर देख रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पहले चैप्टर में क्या देखें, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे नापते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे चीजों को। तो स्टार्ट करें हम लोग। जिन लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है, चैप्टर्स अच्छा लग रहा है, वो आप सारे टॉपिक्स को देखो, खाली एक टॉपिक नहीं। उसमें बहुत सारे मैथ्स का डाला गया, रेशियो का भी चैप्टर्स डाला गया, और भी डाला ही जाएगा धीरे धीरे, तो उसको आप देखो। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करिए सर, देरी मत करिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले तो हम लोग अभी पहले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता था। ठीक है ना, तो एक चीज याद रखना, हम पहले वीडियो में बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोसेस है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा प्रोसेस है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक डायरेक्शन में कुछ समय तक के लिए बहने लगेगा, तो उसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, when electric current is passing from one point to another point for some time is called as electricity produced। ठीक, चलो लिख लेना उसको। अब यहां देखो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी which is produced from the primary source of energy। तो अच्छा, अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से, प्रोड्यूस नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सॉरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है किससे, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे जो क्लास 12 के भैया लोग हैं, क्लास 12 के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कहां से प्रोड्यूस होकर आते हैं, प्राइमरी लेवल से ना। तो छोटे छोटे बच्चे जो 1 2 3 4 5 में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल। जो 6 7 8 में है, उसको क्या कहते हैं, मिडिल लेवल। ठीक है, और जो हाई स्कूल 9 10 में है, उसको क्या बोलते हैं, बताओ। हाई स्कूल में तो 9 10 11 12 को हम लोग सेकेंडरी लेवल में कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि प्रोड्यूस होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सर कौन कौन सा होता है, बताइए जल्दी, बताते हैं। देखो, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गया कोयला, पेट्रोल, डीजल, वाटर। अब इन सब से यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, एसिड भी होता है, एसिड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है ना बैटरी में, इन्वर्टर वाला बैटरी में, इन्वर्टर के बैटरी में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्स। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये सब कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, एसिड, मान लो कोई ऑयल है, वो सब जो होगा क्या होगा, ये सब होगा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी इन सबसे प्रोड्यूस होगा, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतना सब समझ गए हम लोग, समझ गए। तो ऑयल का फुल फॉर्म बता दो। ऑयल का फुल फॉर्म होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक,
HMT का भी आपको फुल फॉर्म बता दो तो HMT कमेंट करोगे, कमेंट मत करो, हम ही बता देंगे। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हो गया, ये नोट कर लिए सब? चलो नोट करो जल्दी। हाँ सर हो तो गया, नोट कर लिए हम लोग, चलो ठीक। तो इसके बाद अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रिसिटी, यदि इलेक्ट्रिसिटी, आप देखो जैसे छोटा सा चीज, ये जैसे तुम लोग के बुक में होगा, इलेक्ट्रिसिटी यदि मान लेते हैं कि कोयला से, कोल से प्रोड्यूस हो रहा है, कोल से यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिस जगह पे कोयला से या कोई और फ्यूल, फ्यूल मतलब कोई और फ्यूल, मान लो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कुछ भी, ठीक, पेट्रोल डीजल और केरोसिन, पेट्रोल डीजल केरोसिन, ये इन सब से यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो इस तरह के जगह को क्या कहेंगे? थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन का मतलब है वो जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कोल पेट्रोल डीजल से प्रोड्यूस होता हो, उसको कहेंगे थर्मल पावर स्टेशन। अब यदि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर से यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो उस जगह को क्या कहेंगे? हाइडल। ये कीड़ा क्या कर रहा है भैया यहाँ, कीड़ा पड़ा हुआ सर, तो इसको क्या कहेंगे? हाइडल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है, हाइडल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक। और एक चीज होता है न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में तुम लोग अभी नहीं जानते होंगे, ये जान लो, न्यूक्लियर फ्यूल वो फ्यूल होता है जिससे कि एटम बम बनाया जाता है, एटम बम, जो कि देश दूसरे बड़े पावरफुल देश बना लेते हैं और जिसके डर से छोटे मोटे देशों पे यदि पटक देंगे तो वो देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक, न्यूक्लियर फ्यूल का एग्जांपल होता है यूरेनियम, यूरेनियम होता है, ठीक, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये बड़े क्लासेस में है, अभी आप ये समझ लो कि न्यूक्लियर फ्यूल मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्यूल जिससे एटम बम बनाया जाता है, एटम बम। तुम लोग को हम जानकारी के लिए बताएं, जो बम जापान के ऊपर पटकाया था, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होता है कि जापान के ऊपर एक एटम बम फेंक दिया गया था, और वो एटम बम जो फेंका गया था नागासाकी और हिरोशिमा में, उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक, उस एटम बम का क्या नाम था? एटम बम का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय नाम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा तबाही किया, आज तक वो सब जगह जो है बैंड है। तो एटम बम के बारे में आगे जानकारी लिया जाएगा बड़े क्लासेस में। अभी ये याद रखो न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब, न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब एग्जांपल है यूरेनियम, न्यूक्लियर फ्यूल जिससे एटम बम बनता है, और न्यूक्लियर फ्यूल से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो उस जगह को कहेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसको नोट करेंगे आप, बिल्कुल नोट करेंगे, नोट कर लिया? हाँ सर नोट कर लिया, हट जाइए, नोट कर लीजिए आप, नोट हो गया? चलो नेक्स्ट देखें। तो अब ये बात हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी तो सर समझ गए हम लोग कि होता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी समझ गए, तो इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स भी समझो, टाइप्स भी होता है इसका। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब डायनामिक जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, जो हम लोगों के घर में आता है, ठीक, हाँ ये सब हो गया। चलो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? बिजली। और बिजली किसके बस में है? बस में कौन होता है? टिकट काटने के लिए कंडक्टर। तो ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्टर में जो फ्लो करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्टर में फ्लो करता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी किसके बस में है? कंडक्टर के में, क्योंकि कंडक्टर तो बस में है टिकट काटने के लिए, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली को बैठा ही लेगा, ठीक, बैठा ले। लेकिन इंसुलेटर वो चीज होता है
जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देता है। इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो बहने ही नहीं देगा। अब आप लोग देखोगे घर पे कभी अपने अगल बगल कभी कभी बिजली खराब हो जाता है, लाइट खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, तो वो वायर पे वो मतलब तार वाले जो खंभा होता है, पोल होता है, उस पे जो है इलेक्ट्रिशियन चढ़ता है और वो बहुत बड़ा बड़ा ग्लव्स पहन लेता है और उसी ग्लव्स से जाकर उस तार को छू देता है और हम लोग ऐसे छूएंगे, हाँ हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी ही इज नो मोर। तो वो लोग उसी तार को जो है ना एक बड़ा सा ग्लव्स टाइप का आता है, उससे उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। तो वो ग्लव्स जो है वो इंसुलेटर है और वो ग्लव्स बना होता है किसका? बैकलाइट। अब बैकलाइट क्या होता है किसी के दिमाग में आ रहा है तो तुम लोग देखे हो, बैकलाइट जो होता है वो बहुत बड़ा वो क्या होता है? इंसुलेटर है, मतलब बेस्ट इंसुलेटर है जो प्रेशर कुकर या सस्पेन के हैंडल में लगा होता है, काला वाला। प्रेशर कुकर के हैंडल में आप लोग किचन में देखेंगे, सब लोग प्रेशर कुकर के हैंडल में देखेंगे करीबा सा लगा रहता है हैंडल के ऊपर, ठीक है, ऐसा सा एकदम काला सा। चाहे कितना भी गर्म कर दो प्रेशर कुकर, उसको छूओगे तो हम लोग को बहुत तेज गर्म लगेगा, लेकिन उसके हैंडल को पकड़ के मम्मी लोग हम लोग उतार देते हैं तो वो गर्म ही नहीं होता। उसी तरह से वो इंसुलेटर भी बैकलाइट है जिसको पहन के हम लोग बिजली को छू देंगे तो बिजली हम लोग को करंट नहीं मारेगी, ठीक। प्रेशर कुकर हैंडल में भी होता है, सस्पेन के भी हैंडल में होता है। चलो ये तो बात हो गया। अब इसके बाद उसको इरेज कर दें, हाँ हो गया ना, ठीक है। नोट्स बनाओ सब लोग, अपना नोट्स बना रहे हैं सर, कॉपी भी चेक करना होगा। चलो स्टैटिक कॉपी बाद में चेक होगा, पहले इसको भी देखा जाए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होगा द इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज नहीं, विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, एक जो इलेक्ट्रिसिटी किसी बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है जाकर। स्टोर्ड कैसे होता है? ये बाउंडेड एरिया में स्टोर्ड रहता है, बाउंडेड एरिया में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्लास में रुमाल ऐसे ऐसे घुमाकर से ऐसे मारते हैं तो चट से आवाज करता है वो, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से भी तो चार्ज निकलता है, चट से करता है। हम लोग अपना बाल ऐसे ऐसे झाड़ लिए, जैसे नहा के आए, बाल तेल नहीं लगाए, अब बाल सूख गया, उसके बाद उसको हम लोग कंघी से झाड़ते हैं, तो कंघी से झाड़ने में देखो कि चट चट आवाज करता है उसमें से, तो इसका मतलब उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ और वही चार्ज जो है क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन पे चलता है वो। अब जब वो डायरेक्शन में चला तो क्योंकि वो कहाँ स्टोर्ड है? हम लोगों के हेयर में, और हेयर से जा रहा है कंघी में, ठीक। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, घिसने से, घिसने से। एग्जांपल क्या है इसका? वो हेयर कॉम, ठीक, हेयर कॉम या हेयर रब्ड बाय कॉम, मतलब हम लोग अब कंघी से अपने जो बाल को झाड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। वो एक बाउंडेड एरिया में फिक्स होता है, जैसे एक जगह है, मतलब एक जैसे हेयर एक क्या एरिया उतने में फिक्स है, ठीक है। वो फ्लो नहीं करता है, ये फ्लो मान के चलो फ्लो नहीं करता, वेरी लेस स्पीड होता है इसका, वेरी लेस स्पीड होता है, ठीक है। ये फ्लो नहीं करता है, क्या होता है? ट्रांसफर्ड हो जाता है। ये फ्लो नहीं करता है, वेरी लेस स्पीड, फ्लो नॉट फ्लो, नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता है, ये क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। ये फ्लो नहीं करता है, क्या करता है? ये फ्लो करने के बजाय क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसफर, क्या चीज ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर्स, क्या ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब हम लोगों के बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है,
ठीक, तो ये हम लोगों के बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में क्या ट्रांसफर कर देता है, चार्ज। जैसे कंघी से झाड़े तो इसका मतलब है कि हेयर से चार्ज कंघी में गया। ठीक, चलो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। देखो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट का मतलब रुका हुआ नहीं, किसी बाउंडेड एरिया में ही घूमता रहेगा वो। और डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग, मूविंग। ठीक, डायनेमिक का मतलब मूविंग। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रिसिटी विच passes from one point to another। ठीक है, one point to another at high speed। ये at high speed, हाई स्पीड में जब ये ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बिजली का बोर्ड है और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, प्लग लगा दिए। प्लग लगा के तार से ले गए और यहाँ पर हम लोग एक तो बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। कैसा बल्ब बन गया, ये एक हम लोग यहाँ तार ले गए और यहाँ पर हम लोग एक बल्ब जला दिए। ठीक, इसमें छुआ दिया। अब बल्ब जलाएंगे तो ये बताओ कि यहाँ पर जैसे ही स्विच देंगे सट से तुरंत चालू होगा, तुरंत बल्ब जो होगा क्या होगा, तुरंत बल्ब जल गया, तुरंत, समय ही नहीं लगेगा, तुरंत जल जाएगा, तुरंत। जैसे देखो ये लाइट बंद किए, लाइट दिया, तुरंत चालू हो गया। इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उस इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, तुरंत फ्लो करता है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका जो चार्ज है ना, इसमें जो होगा वो चार्ज बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चलता है और इसमें जो चार्ज है वो धीमे गति से चलता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से हम लोग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम लोग कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कार की तरह एकदम तेजी से भागता है और इसमें धीमे गति से चलता है। ठीक, तो ये दोनों में फर्क है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी धीमे स्पीड से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और इसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड से। ठीक, तो इसको नोट कर लो आप। दोनों का एग्जांपल बता दें, एग्जांपल भी नोट कर लेना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो इसका एग्जांपल लिखें, एग्जांपल जो लिखे हैं हेयर रब्ड बाय कॉम, इसका एग्जांपल लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन अ बल्ब। लिख दें, हम लिख देते हैं। इसका एग्जांपल होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन अ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन द बल्ब थ्रू, किसके थ्रू चलता है, थ्रू वायर। ठीक है, जो वायर मतलब तार, तार के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में चला गया उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको नोट करो आप। चलो नोट कर लिया आप लोग। देखो ये टॉपिक आपको हो सकता है लग रहा हो थोड़ा हार्ड है, नहीं समझ में आ, कुछ नहीं करना है, 2 बार वीडियो देखो पूरा समझ में आएगा। धीमे धीमे करके वीडियो को देखो। पहले जैसे 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो देख लो, फिर उसको समझो क्या क्या हम बताएं। जब समझ में आ गया तो फिर आगे का 5 मिनट देखो, फिर समझ में आ जाए फिर आगे का 5 मिनट देखो। ऐसे ऐसे करके देखो। जो मुश्किल काम होता है, जो बड़ा चीज है, कोई पहाड़ है, उसको तुम सोचोगे कि हम एक ही हथौड़ी मारे टूट जाए, नहीं। बड़ा समस्या, बड़ा चीज को हम लोग को छोटे छोटे पार्ट करके 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 तोड़ते हैं ना। एक ही दिन में नहीं होता है कुछ, छोटा छोटा हिस्से में तोड़ो, छोटे 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 चीजों को समझो। 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो देख लो, उसको समझो, देखो हम क्या बताएं, उसको दिमाग में बैठाओ, फिर 3 4 5 मिनट देखो, फिर उसको दिमाग में बैठाओ, फिर 4 5 ऐसे करके करते हैं, पार्ट बाय पार्ट। ठीक, हम लोग हर चीज अपने लाइफ में पार्ट बाय पार्ट करते हैं। किसी बच्चे को डायरेक्ट 1 से लेकर 12 में नहीं ना डाल दिया जाता, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे पार्ट बाय पार्ट। खाना खाते हैं, थोड़ा सा दाल, फिर सब्जी, फिर चावल, फिर रोटी, पार्ट बाय पार्ट करो, समझ में आएगा।
और ये चैप्टर बहुत ज्यादा, मतलब फिजिक्स का समझ लो ये जान है, ये फिजिक्स का जान है एकदम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसको अच्छे से समझो। हो गया, चलो देखते हैं आगे। अब इसमें हम लोग एक चीज समझते हैं ना करंट के बारे में। क्या समझते हैं? करंट। तो करंट का मतलब कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक। कौन सा करंट के बारे में हम लोग को समझा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अभी हम बताए थे कि आई से डिनोट करते हैं और आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई और क्यू का मतलब होता है चार्ज और डिवाइडेड बाय टाइम। सर टोटल चार्ज बोले थे, हाँ टोटल चार्ज लिख लेंगे। टोटल नहीं लिखेंगे तो फिर बोलेंगे कि सर आप तो बताए थे टोटल चार्ज। अब चार्ज को ही वही टोटल चार्ज, ठीक, टोटल क्यू लिख दिया, उसका मतलब है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ठीक, इसको नोट करो आप। अब देखो हम लोग इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का दो पार्ट, एसी एंड डीसी। अब एसी और डीसी क्या होता है? तो एसी डीसी क्या होता है इसको देखो आप। एसी एंड डीसी, ठीक, एसी एंड डीसी। एसी का मतलब है ऑल्टरनेट करंट, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। अच्छा ये बताओ एसी का और कोई फुल फॉर्म बता सकता है? एसी का फुल फॉर्म और एक, एसी का और एक फुल फॉर्म क्या होता है? अशोक चक्र। अशोक चक्र, ठीक। दूसरा जो कि मिलिट्री द्वारा दिया जाता है, जो अच्छा काम मिलिट्री में मतलब साहस वाला काम करते हैं ना, उसको। दूसरा चीज देखेंगे तो अल्टरनेट करंट क्या होता है कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? इट shows या it changes its direction, it changes है, ठीक है, चार्जेस नहीं, it changes its direction after equal interval of टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद ये अपना डायरेक्शन बदल देता है। अभी हम समझाते हैं, देखते रहो इसको। इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, सिर्फ वन डायरेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही चलेगा, जब भी चलेगा एक डायरेक्शन में। और ये मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होगा टू और मोर डायरेक्शन, ठीक है, टू और मोर डायरेक्शन। ये क्या होता है तीसरे नंबर में? इट डू नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये अपने डायरेक्शन को बदलता ही नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलता है ना। फोर्थ पॉइंट, अब देखो लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत यदि ज्यादा दूर जाना है तो ये आसानी से चला जाएगा। इट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत दूर तक जा सकता है ये, मतलब यहां से ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा। इंडिया में मान लो तार लगा के प्लग लगा देंगे और दूसरा वाला छोर जाके उसका तार का बल्ब लगा के ऑस्ट्रेलिया में जलाएंगे तो उतना दूर भी चला जाएगा वो, समझे? जैसे कि मान लो ऐसे तार लिए, यहाँ प्लग लगाए इंडिया में, कहाँ लगाए प्लग? इंडिया में, और बल्ब कहाँ लगाए? ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां तक भी वो काम करेगा, उतना दूर भी जल जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या है? It cannot be
इट कैन नॉट बी यूज्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसको बहुत ज्यादा दूरी तक हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर तक इसको हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, दूर ले ही नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो इसको नोट करवा, इसको नोट करो, फिर हम देखो और बताते हैं, इसको नोट करो जल्दी। 5 तक गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, नोट हो गया? यस सर। तो इसके बाद देखो, यहाँ एसी था और यहाँ डीसी था, कितना पॉइंट हुआ था, कितना पॉइंट हुआ था? 4 नंबर पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए, 5वां नंबर पॉइंट, ठीक है। एसी मतलब क्या बताएं अभी हम? ऑल्टरनेट करंट, और डीसी मतलब क्या बताएं? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। इसमें 5वां पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत मतलब ना के बराबर था, वेरी लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कम लॉस होता है, बहुत कम, इसीलिए ये बहुत ज्यादा दूर तक जा सकता है। जब एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो बहुत दूर तक जा सकेगा। और इसमें होगा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि ये ज्यादा दूर जा ही नहीं पाता, थोड़ा ही दूर जाके थक जाता है, एनर्जी लॉस कर देता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप याद रखना, इसका देखो जैसे होता है इस तरह से, ये एसी करंट ऐसे है, ये एसी करंट, ठीक, ऐसे, इसको क्या कहेंगे? ये एसी करंट है, ये ऐसे ऐसे चलता है, पहले ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो यदि कोई भी चीज ऊपर नीचे ऐसे 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 करेगा तो क्या होगा? थकेगा नहीं जल्दी वो, क्यों? एक लंबे से रस्सी को तुम ऐसे करो, समझ, एक लंबा सा रस्सी लो और तुम उसको ऐसे करो, तो वो देखोगे तुम ऐसे 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 करके बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, ठीक। लेकिन तुम एक रस्सी को लेके लंबे में खाली ऐसे झटको तो वो इतने ही दूर में टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, बस इतने ही दूर में जाएगा, फिर टेढ़ा हो जाएगा, या ऐसे जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब यदि ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके बहुत लंबे दूर तक जाएगा, और उसको यदि सीधे ऐसे झटकेंगे तो या तो नीचे या ऊपर थोड़े ही दूर जाके नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है कि ये ज्यादा दूरी को तय नहीं कर पाता है, ये ज्यादा दूरी को तय कर पाता है, ठीक। अब ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक चला जाता है, ठीक। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग घर पे भी सुने होंगे कभी, तो इसमें एक चीज याद रखना ना कि इसमें एसी करंट में ये बहुत नुकसान ज्यादा करता है, उससे मोर डेंजरस, ठीक, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है एसी के डीसी के कंपेयर में। यदि कोई को डीसी का करंट लगे और किसी को एसी का करंट लगे तो एसी का करंट जो है बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे? लेस डेंजरस। अब ये नहीं कि पता चला डीसी करंट जा जाके छूते रहेंगे, ऐसा नहीं। लेस डेंजरस एज कंपेयर टू एसी। एसी के कंपेयर में डीसी जो है वो थोड़ा कम झटका मारता है, मतलब कम करंट लगेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद करेंगे, समझेंगे और बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी। अच्छा, ये तो लिखे ही नहीं कि एसी यूज कहाँ, एसी कहाँ प्रोडक्शन होता है, ये एसी करंट का यूज कहाँ होता है बताओ तो? इन द सर्किट ऑफ आवर होम। सर्किट का मतलब बिजली का बोर्ड, बिजली का बोर्ड जो घर में हम लोग का बिजली का बोर्ड होता है, उसमें जो करंट आता है वो कौन सा होता है? एसी होता है। अल्टरनेट करंट होता है। डायरेक्ट करंट कहाँ होता है? बैटरी में। जो बैटरी का करंट है, बैटरी और इन्वर्टर, इन्वर्टर के साथ बैटरी लगा रहता है इन आवर होम्स। तो हम लोगों के घर में जो बैटरी है इन्वर्टर के साथ लगा रहता है, उसमें जो करंट आएगा वो है डायरेक्ट करंट। तो पहले बोले कि डायरेक्ट करंट स्टोर्ड रहता है, तो वो बैटरी में एक जगह स्टोर्ड होता है, और ये अल्टरनेट करंट स्टोर थोड़ी ना रहता, वो तो बहता रहता है। गाना गाते हुए आवारा आवारा वाला कौन सा गाना है?
आवारा हवा का झोंका हो करके वो गाना गाते गाते आगे बढ़ता रहता है, जो उसके अगल बगल आता है उसको झटका मार मार के भगाता रहता है, इसलिए मोर डेंजरस। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक। और इसका डायग्राम यदि देखेंगे तो ये क्या करता है, ये एकदम सीधे जाता है ऐसे, इसीलिए थोड़े दूर जाने के बाद थक के नीचे गिर जाता है, ठीक। थोड़ा दूर जाएगा नीचे थक के गिर जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे। और हम जो बार बार बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में सब बहुत हार्ड क्या नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है बस। तो उसको आप 2-4-5 मिनट का वीडियो देखो, दिमाग में बैठाओ, समझो, फिर देखो, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, ठीक। इसको नोट करो आप जल्दी। नोट हो गया? वेरी गुड, नोट कर लिए ना? अच्छा, ये जितना भी चीज हम बताए ना, तुम लोग कभी अपने जैसे 7, 8, 9 में होंगे या 6 में होंगे, तो आप लोग एक काम करोगे कि अभी अपने भैया की क्लास में जाना, 9 में 10 में जाना, उनसे पूछना कि भैया ये सारी चीजों को तुम उनसे पूछना, इसमें से कुछ भी देखो, वो जल्दी नहीं बता पाएंगे। उसका कारण जानते हो, वो लोग छोटे क्लासेस में ना इतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, वो बस ऊपरी ऊपरी थोड़ा बहुत नोट्स लिखवा दिया जाता है स्कूल में, कोचिंग्स में, उसको पढ़ लेते हैं। तो उससे आपका देखो चैप्टर नहीं तैयार होगा, उससे आप एग्जाम पास कर लोगे, और एग्जाम के बाद जो है फिर एग्जाम दोगे, एग्जाम देते रहोगे, ऐसे करके करते रहोगे, लेकिन आप लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बेस नहीं तैयार होगा ना। बेस तैयार करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को आपको डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, ताकि दूसरे को उतने तरह का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। आप यदि डिटेल्ड वे में पढ़ोगे तो आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट, हर तरह का चीजों को आप बता दोगे, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। अब होता है एक चीज सेल, सेल के बारे में देखते हैं। सेल क्या है? सेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सबको, सेल और बैटरी में। तो पहले समझ लो कि सेल इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, which converts the, हम देख रहे हैं अपना माइक की रिकॉर्ड हो रहा है कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, is the electrical device which converts the chemical energy to electrical energy। केमिकल एनर्जी को क्या किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। तो ये केमिकल कौन सा होगा बताओ? तो अभी समझाया ना, ये केमिकल क्या कहलाएगा? प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स कहलाएगा ना। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स। अभी बताया ना कि थोड़े थोड़े टॉपिक को पढ़ोगे तो देखो उसी से रिलेटेड है ना। तो सेल क्या है? कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो किसको कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसको हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जब किसी एक तरह का एनर्जी दूसरे तरह के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको कहेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अभी हाथ है, यहाँ पर खड़े हैं, इसके अंदर हमारा पोटेंशियल एनर्जी, किसी को गाल पे एक थप्पड़ लगाए, उसमें उसका गाल हो गया गर्म, मतलब हीट एनर्जी। हमारे बॉडी का मतलब हमारे हाथ का पोटेंशियल एनर्जी उसके गाल पे पड़ते ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसका गाल हो गया गरम, लाल, ठीक, चलो हो गया। अब इसके बाद अच्छा एक चीज बताओ, तो मिस्टर मतलब क्या होता है? मिस्टर बता दोगे? मिस्टर का मतलब होता है सज्जन पुरुष, जेंटलमैन। और एक चीज भी होता है मदर्स रेड। मदर्स रेड, मदर्स रेड का मतलब, इसका हिंदी अनुवाद करो, माँ का लाल। माँ का लाल, माँ का लाल को क्या कहेंगे? मदर्स रेड। तो हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की भाई अपने माँ का लाल है, लाली है, जो भी है ना, ठीक। सर ये क्या बताने लगते हैं आप बीच में ना? भाई ये सब एंजॉयमेंट की चीज है, पढ़ेंगे तो एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे ना, कि बोरियत के ढंग से बस इस तरह बोलेंगे। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ नहीं समझ में आया सर, क्या कहें? समझाने की जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे समझ के क्या फायदा? आप डिटेल में पढ़ो ना, मजा लेके पढ़ो। चलो देखो हो गया। अब सेल क्या था? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्राइमरी सेल को कन्वर्ट करता है, मतलब सॉरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
और ये केमिकल एनर्जी प्राइमरी सोर्स होगा और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। इतना हो गया। हाँ सर इतना तो लिख लिया। अब ये बताओ कि बैटरी कहाँ को क्या कहते हैं? बैटरी क्या होता है? बैटरी, तो बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स और पैनल्स ऑफ सेल, पैनल और सेल। तुम लोग सोलर सेल पैनल का नाम पढ़े होंगे, इस तरह से होता है। इसमें ढेर सारा ऐसे करके देखोगे प्लेट लगा होता है, जिसका मतलब 1 2 ऐसे ऐसे सब एक एक सेल है। ये ढेर सारे सेल्स को जब एक साथ जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल और पैनल इज कॉल्ड एज बैटरी। जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च बनाए हम लोग, ये हाई क्वालिटी वाला टॉर्च हो गया। और इस टॉर्च में क्या होता है कि ढक्कन लगा देते हैं, टॉर्च में ढक्कन भी लगा दिया। अब इस टॉर्च में हम लोग क्या लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे। तो एवर रेडी का ब्लू वाला बैटरी लगा देते हैं, इसमें ये बैटरी लगाएं, इसमें फिर इसको सटा के लगाना था ना, हाँ ये, इसको फिर यहाँ लगाएं, फिर एक बैटरी को सटा के ये लगाएं। तो इसका मतलब ये 3 बैटरी लगा दिए और इसको जैसे ही हम लोग इसका बटन को स्विच ऑन करेंगे, ये इसका बटन है मान लो, ये बटन को स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट जो होगा तुरंत फेंकने लगा बाहर, ठीक, तुरंत लाइट बाहर फेंकने लगा। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग सेल नहीं लगाएं, हम इसमें क्या लगाएं? 1 2 3, इसमें हम लगाएं ग्रुप ऑफ, क्या लगाएं? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स लगाएं, जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी। इसीलिए पापा जब घर पे बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, घड़ी रुक गया है, तो हम लोग दुकान पे बोलते हैं, पापा 10 रुपया देते हैं, बोलते हैं जाओ एक तो बैटरी लेके आना। नहीं, हम लोग बैटरी नहीं लाते हैं, सेल लाते हैं, एक ले आते हैं, सिंगल लाकर बैटरी में लगा देते हैं, ठीक। सॉरी बैटरी में नहीं, हम लोग कहाँ लगाते थे? घड़ी में, तो उसको कहेंगे हम लोग सेल। लेकिन जब टॉर्च में लगाएंगे, अपने खिलौना वाला टॉयज में, कार में लगाते हैं, 4-5 ठो सेल एक साथ लगाते हैं, तब तो उसको कहेंगे बैटरी। मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। ग्रुप को हम लोग पैनल भी बोलते हैं, ठीक है। और सेल का मतलब एक सिंगल होगा, बस हो गया ये। चलो इसको नोट कर लो। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है कमेंट जरूर करना। और हम बार बार बता रहे हैं ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, हार्ड नहीं है, तो इसको आप लोग 2-2 3-3 4-4 मिनट का अपना वीडियो देखते जाओ। जैसे 4 मिनट देख लो, फिर रुको, 4 मिनट देख लो, रुको, 4 मिनट देख लो, रुको, दिमाग में स्टोर करते जाओ, फिर पढ़ो। बिल्कुल इजी टॉपिक, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो ओके, गुड बाय एंड गुड लक।